वर्ड क्या है? यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर। वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर मतलब कोई भी चीज जिसके कंजम्पशन से या जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो और अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है किसी न किसी तरीके से, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर सर्विस यूटिलिटी पोजेस कर रहा है, मतलब यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब एक सेटिस्फाइंग पावर क्रिएट कर रहा है। सिंपल सा बात ये समझना है कि कोई भी कमोडिटी या गुड्स और सर्विस हो, देखिए कमोडिटी का मतलब मैंने वहां पर बताया था दो चीज, क्या? कमोडिटी का मतलब क्या होता है? दोनों। कौन सा? गुड्स और सर्विसेज, दोनों को जब मिलाकर हम लोग बोलते हैं तब हम लोग बोलकर चलते हैं कि वो क्या है? कमोडिटी। तो हमने क्या बोला? द एक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एबल टू सेटिस्फाई, क्या? जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, और अगर वो हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विस पोजेस यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस क्या पोजेस कर रहा है? एक यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूटिलिटी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, और अ क्वालिटी कॉमन टू ऑल द कमोडिटी वांटेड बाय अ पर्सन। और कमोडिटी का मतलब मैंने बताया कि कमोडिटी का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता है, गुड्स प्लस सर्विस होता है इकोनॉमिक्स में। अब आप चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भैया, तो इकोनॉमिक्स को आपको आना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स को सही एंगल में पढ़ने का ये सही तरीका है, जो कि देख सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला भाई, ब्रेड है, ब्रेड के पास ये पावर है कि वो आपकी भूख को मिटा सके, इसका मतलब क्या है कि वो यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। दूसरा देखें, बुक्स फुलफिल आवर डिजायर फॉर अ नॉलेज। बुक्स क्या कर रहा है? बुक्स क्या कर रहा है? डिजायर फॉर आर नॉलेज को फुलफिल कर रहा है। किताब पढ़ रहे हैं, किताब से आपको नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। ए टीवी सेटिस्फाई, एक टीवी क्या सेटिस्फाई कर रहा है? आपकी इंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ए नेचुरल गैस क्या है? कि भाई यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड सम अदर इंडस्ट्रियल पर्पस इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एक यूटिलिटी पोजेस कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यूटिलिटी का मतलब समझ में आया, वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर। क्या बोलेंगे भैया? वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर। अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई आखिरकार उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूटिलिटी होता है सब्जेक्टिव। देखो दो चीज होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी चीज सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि वो सब पर लागू हो रहा है, जैसे एक बंदे पर, सॉरी, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सब पर लागू हो रहा है, और सब्जेक्टिव का मतलब सबके लिए अलग अलग होगा। तो यूटिलिटी सबके लिए अलग अलग होगा, तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, आप किसी के सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, है ना। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, कि सेटिस्फैक्शन को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे अगर मान लो कि ये महिला योगा कर रही है, योगा करने से अगर इसकी आत्मा को संतुष्टि मिल रहा है, ये सही तरीके से अपनी फिटनेस को बना पा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रिलेट कर रहा है। कोई भी यूटिलिटी किसी ना किसी से रिलेटेड रहता है, याद रखना है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस से अलग होता है यूटिलिटी। अब मान लो कि यूटिलिटी, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, अगर सिगरेट पी रहा है तो इसका मतलब क्या, वो यूजफुल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सिगरेट पीने वाले बंदे को, जो ए बंदा पी रहा है, ठीक है, उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, यूटिलिटी पोजेस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। ना ही इसका कोई मोरल और लीगल कोनेशन है। जैसे कि मान लो कि भाई हमें जो है वो एक तरीके से लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन लोग लड़ाई, किसी को लड़ने पर ही सेटिस्फाई मिलता है, अपनी ईगो हर्ट हो जाता है उसका, नहीं भाई हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम
संतुष्ट नहीं होंगे, अपने आप को संतुष्टि नहीं मिलेगी, मतलब यूटिलिटी नहीं मिलेगी, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इसका मतलब वो मोरली सही बात नहीं है, ठीक है, या लीगली वो सही बात नहीं है, लेकिन वो काम किया जा रहा है, मतलब क्यों, क्योंकि वो यूटिलिटी पोजेस हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज जिसको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो यूजफुलनेस के तरीके से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब दैट कैन बी फेल्ट, ठीक है, दैट कैन बी फेल्ट, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको एक तरीके से महसूस किया जा सकता है, दैट कैन बी फेल्ट, सिर्फ उसको महसूस ही किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब देखो यूटिलिटी दो तरीके का होता है, देखो यहाँ पर जैसे समझो कैसे सिंपल सा, यूटिलिटी दो तरीके का होता है। यूटिलिटी एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी खाया, क्वांटिटी खाया क्यों भाई, ठीक है, क्वांटिटी खाया, तो मान लो उसको सेटिस्फाई हुआ 20 यूटिल्स का, कुछ भी ले लेते हैं, 20 हो 10 हो, क्योंकि अब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो हमने बोला भाई 20 यूटिल्स को सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा जब खाया तो 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा खाया तो 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसे हम लोग बोल लो। तो टोटल सेटिस्फैक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेनिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी, कि जो भी हमारे पास गिवन क्वांटिटी है उससे हमें जो भी पूरी सेटिस्फैक्शन मिली है, पूरी सेटिस्फैक्शन कितनी मिली है, 40 यूटिल्स का, ठीक है। अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी इमेजिनरी है, जैसे कि आप मान लो कि ऑयल को मेजर करने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हो, चीनी को मेजर करने के लिए आप केजी का इस्तेमाल करते हो, सेम उसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म दिया गया भाई, एक यूनिट दिया गया यूटिल्स, कि यूटिल्स के थ्रू हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बेसिक चीजें यही है कि टोटल यूटिलिटी होता है जितना टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर। जैसे एक कमोडिटी पर टोटल सेटिस्फैक्शन कितना है, टोटल यूटिलिटी कितना है, 20, टोटल सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी, थ्री जो कमोडिटी हम कंज्यूम किए तो 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी, 60। तो जो भी एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी का मतलब चाहे आप गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हो या फिर सर्विस का कंजम्पशन कर रहे हो, दोनों का किसी का भी इसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया हुआ है, इफ वी ईट 3 चपाती एट अ डिनर, 3 रोटी अगर आप खा रहे हो मान लो, द टोटल यूटिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 3, कि भाई 3 चपाती खाए, 3 चपाती खाए और 3 चपाती से आपको मान लो कि 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 100 यूटिल्स का। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि जब 12th में आप जाएंगे तो 12th में दूसरे चैप्टर में ही आपका यहाँ पर यूटिलिटी का चैप्टर है, जहाँ पर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना है, हम लोग वहां पर फिर से समझते हैं, है कि नहीं, ये सब सारी चीजें। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है भाई। अब हमने क्या देखा कि जब एक हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो मान लो कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है टोटल यूटिलिटी, जब दूसरा खा रहे हैं तो 40 हुआ, और तीसरा खा रहे हैं तो कितना हुआ हमारा, 100 हुआ। ऐसे मान लो कि जब एक खा रहे थे तो हमारा, जब एक एप्पल खा रहे थे तो टोटल जो सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन हो रहा था, कितना हो रहा था, 20। जब दूसरा खा रहे थे तो हमारा कितना हुआ, 40 यूटिल्स का। जब तीसरा खा रहे हैं तो हमारा कितना हुआ, 100 यूटिल्स का। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब ये समझ गए, इसका मतलब आपने जंग जीत लिया, इस तरीके की बात है यहाँ। अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लिया, टोटल यूटिलिटी तो हम समझ गए कि एक कमोडिटी कंज्यूम करने पर, या जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हमने क्या बोला, टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ समझो, हम यहाँ क्या समझेंगे कि एक प्लस किए, मतलब एक खाए थे तो 20 मिला, जब दूसरा खाए मतलब एक हमने जब ऐड करा तो हमें कितनी यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा मिला। जैसे कि एक खाए 20 खाए तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, शुरुआत का 20 एक एक। लेकिन जब हमने एक एडिशनल यूनिट खाया, जब हमने एक एडिशनल यूनिट खाया
तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी। 20 बढ़ी मतलब क्या, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो 20 हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी है ना। एक से दूसरे पर गए तो प्लस 20। अब जब मान लो कि 2 से 3 पर गए, यहाँ समझो कि एक प्लस किए भाई 2 से 3, तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम किए, क्या, एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए। अब जब एक एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, अब यहाँ कितनी बढ़ी, 60 बढ़ी, तो इसका मतलब 60 हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में कि जो भी हमें टोटल यूटिलिटी बढ़ता है या घटता है एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने के बाद, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि एक मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी मोर खाने से जितना हमारा जो है एडिशनल यूटिलिटी अराइज हुआ है, जितना यूटिलिटी हमारा बढ़ा है, ठीक है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। अब यहाँ मान लो कि 4 होता और यहाँ पर 120 होता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1 हुआ है प्लस, इसका मतलब यहाँ कितना हुआ भाई, 120 माइनस 100 कर देते तो कितना आता, 20। तो नीचे से ऊपर को माइनस करते जाओ और नीचे में वैल्यू लिखते जाओ, तो ये आपका पूरा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा, जो कि आपने समझ लिया होगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया। अब हमारा एक होता है डिमिनिशिंग, कि भाई अब सोचो एक खाए तो जो तुम्हारा भूख था, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि जो भूख था, अब जब 2 खाओगे तो आपकी भूख कम होगी ना, मतलब जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट खाते जाओगे आपकी जो भूख है वो कम होती जाएगी, मतलब आपकी कंजम्पशन पावर कम होता जाएगा। क्या होगा, कंजम्पशन पावर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ही निकलता है एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के बाद। सेम उसी तरीके से तीसरा करेंगे, तीसरा रोटी खाएंगे, भूख कम हो गई, चौथा रोटी खाएं, भूख 0 हो गई, कम होके कितना हो गया, 0। अब 5वां हम नहीं खाएंगे, 5वां खाएंगे तो वॉमिटिंग कर देंगे, तो नेगेटिव में चला जाएगा। 5वां खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, या फिर आप सही तरीके से नहीं खा पाओगे। इसका मतलब है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा शुरुआत में तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम कमोडिटी कंजम्पशन करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी घटते घटते रहती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल, डिमिनिशिंग का कुछ मतलब नहीं है, डिक्रीजिंग है, एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन आपको लिखना है डिमिनिशिंग, याद रखना। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है, और जैसे जैसे हम यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भूख या ऐसे हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। इट जनरली ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल, कि जो भी यूटिलिटी डिराइव हो रहा है एडिशनल यूनिट से, मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज। इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कि द टेंडेंसी, जो टेंडेंसी दिखाती है मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर अ सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही है। इस टेंडेंसी को ही हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलकर चलते हैं, जो कि ये बात समझ के चलना है आपको। पूरे साल 11th इकोनॉमिक्स आईएससी बोर्ड का, 11th कॉमर्स बीएसटी आईएससी बोर्ड का पढ़ाने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल पर फ्री है। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप देहरादून में है तो देहरादून में आ सकते हैं, ऑनलाइन में भी हमारा कुछ PYQs का काम चल रहा है, उस पर मैं जरूर आऊँगा आपका समर वेकेशन के बाद, ठीक है। याद रखना है समर वेकेशन में कुछ नहीं, वीक में 2 दिन 2 घंटा निकालिए, पढ़िए मजे से, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहिए। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है,
प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज हमने, हमारे पास रॉ चीज था, रॉ चीज का इस्तेमाल करके हमने क्या बना दिया, उसको एक फिनिश्ड गुड बना दिया, एक फिनिश्ड गुड बना दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, प्रोड्यूस करा। इन एवरीडे स्पीच हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। इन दिस सेंस प्रोडक्शन इवॉल्व द फिजिकल कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड में। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बोल रहे हैं। द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन। At the state above, the goods and service are needed to satisfy the people wants. देखो गुड्स एंड सर्विस चाहिए होता है, गुड्स एंड सर्विस चाहिए होता है या कमोडिटीज चाहिए होता है पर्सन को या लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, टू सेटिस्फाई वांट्स। और ये सेटिस्फाई वांट्स हो रहा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस क्या पोजेस कर रहा है, यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन का मतलब कि अगर रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। आगे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अलग अलग यूटिलिटी क्या क्या होती है उसको थोड़ा सा हम लोग देखकर चलेंगे। अगर आगे देखा जाए, एक होता है फॉर्म यूटिलिटी, एक होता है प्लेस यूटिलिटी। पहले इन दोनों को ही समझते हैं कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है। जैसे हमने बोला कि भाई ये वुड था, क्या था, ये वुड था। अब वुड का इस्तेमाल करके अगर किसी कारपेंटर ने इसको टेबल बन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इसको लोग जो है वो क्रिएट कर रहा है, मतलब लोग जो है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इसको यूटिलाइज कर रहा है और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वांट्स सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो कौन सी यूटिलिटी पोजेस किया, फॉर्म यूटिलिटी। कि एक दूसरे फॉर्म में था, उसको फॉर्म में चेंज करने के बाद ये एक बंदे के काम में आया और उसके वांट्स को सेटिस्फाई करा। तो जो वांट सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म बदलने के बाद वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये लकड़ी था तो उस बंदे के लिए कोई काम का नहीं था क्योंकि उसको टेबल चाहिए था, ये लकड़ी तो कोई काम का है था नहीं उसके लिए, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो फॉर्म यूटिलिटी इज वन ऑफ द वे बाय विच द यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। फॉर्म यूटिलिटी एक ऐसा तरीका है जिससे हम यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इट इवॉल्व द चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड्स फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू अ फिनिश्ड गुड। ये रॉ मटेरियल था, इसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किए, ताकि फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किए ताकि ये बंदा इसका इस्तेमाल करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आए तो ध्यान से स्टडी को करना बहुत जरूरी है और 11th में कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर 11th को आपने मजबूत कर लिया तो आगे चलकर और भी मजबूती आप लेकर आएंगे। अब देखो प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मान लो अगर माल पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, इसका मतलब यहाँ पर कोई काम का है, कोई खरीदेगा यहाँ पर नहीं, लेकिन ये फैक्ट्री से निकल कर अगर दुकान पर ला दिया गया तब यहाँ पर लोगों ने, कंज्यूमर्स ने इसको खरीदा, कंज्यूमर्स परचेज्ड। ठीक है, कंज्यूमर परचेज या परचेजेस, कंज्यूमर के परचेजेस से क्या हो रहा है भैया, वांट्स सेटिस्फाई हो रहा है, कंज्यूमर्स का वांट्स सेटिस्फाई हो रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक जगह मान लो कि कोई सामान जो है वो एक जगह बना लेकिन वहां के लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको हमने वहां पहुंचाया जहां पर वो लोग इस्तेमाल कर सके उसका, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, वो प्लेस यूटिलिटी है कि अगर एक जगह में जहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उस किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसको हम ले गए जिस इंसान को सेटिस्फाई कर रहा है उस जगह पर, तो इसका मतलब वो जगह यहाँ पर कोई काम का नहीं था, इस जगह, ये जगह से यहाँ जगह गया, दुकान में गया सामान, तभी वो सेटिस्फाई कर पाया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो आगे आते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे समझो टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन दे आर नीडेड। मान लो कि अभी ना एक बंदे को नीड थी,
नीड है 26/5/2026 को, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, शायद 3 तारीख है, ठीक है। इसको नीड थी मान लो कि 2 आईफोन की, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं करा पाया, इसने फिर सैमसंग का फोन ले लिया। इसका मतलब क्या वो टाइम यूटिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाया? नहीं कर पाया। इसका सिंपल सा मतलब है बाय होल्डिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। स्टॉक में रखना सामान को, और जब उस चीज की डिमांड हो मार्केट में तब उस चीज को उतारना। इसका मतलब हम किस चीज का यूटिलाइज कर रहे हैं? टाइम यूटिलिटी के थ्रू हम यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं कि जब लोगों की जरूरत है, डिमांड है, तब हम कमोडिटी को क्या कर रहे हैं? मार्केट में ला रहे हैं और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके वांट्स को और नीड्स को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं? टाइम यूटिलिटी। सेम उसी तरीके से सर्विस यूटिलिटी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक टीचर है, एक टीचर हो रहा है, वो टीच कर रहा है, टीच करने से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं। स्टूडेंट क्या हो रहा है? सेटिस्फाई। मतलब मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? कौन सी यूटिलिटी? सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पर्सनल सर्विस बाय द इंडिविजुअल सच एज डॉक्टर। डॉक्टर ने आपका इलाज करा, आप सेटिस्फाई हो गए, आपकी बीमारी ठीक हो गई, इसका मतलब वहां पर कौन सी यूटिलिटी प्रोसेस हुई है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हुए हैं। सेटिस्फाई किससे हुए हैं? डॉक्टर की इलाज से, है कि नहीं? तो ये बात समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर देखो तो हमने फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और आपका टाइम यूटिलिटी और सर्विस